तो 3D बॉडीज जिन्हें हम कहते हैं सॉलिड्स भी, 3D बॉडीज या फिर सॉलिड्स, इसमें कौन कौन से शेप आते हैं? जैसे क्यूब yes, या फिर क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये चारों, ये जो शेप्स हैं, इन सब के हमें फार्मूले पहले तो याद करने होंगे, सरफेस एरिया का भी और वॉल्यूम्स का भी। जी सर। 2D जो शेप आप पहले पढ़ चुके हैं, 2Ds में हम क्या निकालते हैं? या तो एरियाज निकालते हैं या फिर पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस। हाँ, सर्किल के लिए सरकमफ्रेंस हो जाता है, वैसे पेरीमीटर होता है जिनमें। यस सर। तो yes, sir. सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल शेप। ठीक, तो दोनों पे क्वेश्चन आते हैं, एरिया पेरीमीटर पर भी आते हैं सबके, और सॉलिड्स के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पर भी आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक शेप, क्यूब। यस सर। क्यूब ऐसा सॉलिड शेप जिसकी सारी साइड्स इक्वल, इक्वल होता है। यानी एक तरीके से हर फेस को अगर हम देखें, ये सारी जो कहलाएंगी, ये कहलाएगी फेस। ठीक है, ये जैसे मैं कलर कर रहा हूँ, शेड करा है। ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दोनों साइड्स मिलती, ये कहलाती है वर्टिसेस। और ये जो लाइन होती है, ये कहलाती है एज। ठीक, तो तीन चीजें इसमें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। एज मतलब ये लाइन की बात हो रही है, फेस मतलब ये ऊपर की जो स्क्वायर जैसा जो दिख रहा है हमें, ये क्या है? Yes, sir. फेस है। फेस। और ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे ये सब जुड़ रहे हैं आके, ये क्या है? वर्टिसेस। वर्टिस। जैसे मैं अगर इसका नाम दूं ए बी सी, ये पीछे जो है ये डी, देन ई एफ जी और एच। तो इसमें वर्टिसेस कौन कौन से हैं? ये जो मैंने नाम लिखे जिसके ए बी सी ए बी सी एच जी एच एफ ई। एच, यानी कितने? 4 4 8 वर्टिसेस हैं। और सर एज इसमें GF हो जाएगा ना, GF और CH। हाँ, एज मतलब ये पूरी लाइन है, देखो ये जो ए बी लाइन ठीक है। दिस इज एज। तो ए ओके। बी सी सी डी हाँ। तरीके से हम करते जाएंगे, ये सारी एजेस है। ओके। और फेसेस या फेस जो है वो ये पूरा एक स्क्वायर वाले जैसे शेप बनना है, जैसे ए बी ई एच, ये वन। यस। और सर फिर BCF और E बन जाएगा, और फिर उधर भी फेस होगा AHG और D। हाँ, बी ई एफ ई, ऐसे ये ऊपर वाला टॉप। यस सर। तो कितने फेसेस होंगे टोटल? 4 6 4। नो सर, अरे हाँ ऊपर नीचे भी। 6 होंगे सर। टोटल ठीक है। देखो, एक फ्रंट में और एक बिहाइंड, यस एक सर। इस साइड राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। टॉप और एक बॉटम। टोटल यस कितना सर। है? 6 फेसेस। 6। ठीक है, तो ये हर पॉइंट मतलब हर शेप में जो भी हम डिस्कस करेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इन सब में इनमें से कुछ ना कुछ होंगे, वर्टिसेस होंगे, एज होंगे, फेसेस होंगे। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए पहले कि कितने फेसेस हैं। जब ये चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी, तब हम इसके अब फार्मूले लिखना शुरू करते हैं। यस सर। तो क्यूब से बनाता हूँ, तो क्या तरीके से आप समझो, स्क्वायर से ही एक साथ मिलके हमने रख दिया पीछे का। तो इसका अगर साइड में देखूं और इसकी लेंथ मान लो a, तो क्या होगा? ये जो साइड है ये भी कितनी होगी? ए। a। और हाइट जो है इसकी वो भी कितनी होगी? ए। a। ठीक, यस सर। सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया के दो पार्ट होंगे,
yes sir, सरफेस एरिया का फार्मूला पढ़ोगे, एक तो लिखा होगा ऐसे लेटरल yes sir, और एक होगा टोटल। total, यस सर। लेटरल को हम कर्व भी कहते हैं, ठीक है। यानी लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। टोटल। इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? सर टोटल कंप्लीटली मतलब इसकी 6 साइड होंगी, मतलब 6 होंगी, वो होगा 6 स्क्वायर, इनमें और लेटरल में सर इसकी 4 साइड ली जाएंगी। देखो, जब भी पहले तो सरफेस एरिया समझ लेते हैं, इसका मतलब यस देखो यहाँ वर्ड क्या आ रहा है, एरिया। यस सर, एरिया हमें पता है कौन सी फिगर्स का होता है, 2D 2D, डायमेंशनल फिगर्स की बात हो रही है। यानी यस 2D क्या क्या बन रहा है, ये स्क्वायर एक यस ऐसी, ये वाला स्क्वायर, यानी जो फेसिस थी हमारी, यस फेसिस कितनी है, 6। 6 और सबका एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। सिक्स स्क्वायर, 6 स्क्वायर। स्क्वायर, तो टोटल हाँ सरफेस ठीक है। हो जाएगा 6A स्क्वायर, यानी एक फेस हाँ। का एरिया तो एक। लेटरल में ऊपर और हाँ, ऊपर और सब लेटरल में ऐसा होता है कि ऊपर और नीचे का माइनस कर दो तो सर 4 बचते हैं, तो 4A स्क्वायर हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल में हम ये जो टॉप होगा और बॉटम, टॉप इनको बॉटम, कंसीडर नहीं इसका करते। छोड़ देते हैं। यानी जो भी यस सर। फेसेस होंगी टॉप और बॉटम में, इस शेप में नहीं, किसी में भी, तो उसका हम टॉप और बॉटम को कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी सारे जो साइड से एरिया आ रहा है उस सबको जोड़ देंगे, तो वो कहलाएगा लेटरल या कर्व। कर्व, तो क्यूब के कर्व। केस में तो सिंपल है, 4 साइड बची, चारों का क्या होगा, 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर। तो सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर और लेटरल हो गया 4A। 4A स्क्वायर। सेकंड चीज बचेगी इसमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब। ए क्यूब। यानी हम इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तीनों ए हैं तो ए क्यूब, ठीक। यस सर, अब एक चीज और याद रख लो, कभी कभी पूछ लेते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल, यस सर, डायगोनल मतलब इस वाले एंड से इस पीछे वाले, इस तरीके से अगर हम यस ऐसे सर, मूव करें तो ये डायगोनल है। तो इस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, √3A, √3 टाइम्स ए। यस सर, तो इसको ऐसे याद रख लो, अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ यस कितनी होती है, √2A। √2A, पाइथागोरस से यस सर, सीधे निकाल सकते हैं, यस सर, वो क्या आ सब जाएगा, पता लगा, √2A स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए √3A। यस सर, जैसे यहाँ एरिया हो जाता है ए स्क्वायर और √2A डायगोनल, यहाँ 3 है, ए क्यूब और यस सर, √3। ठीक, यस सर। तो ये तो हो गया यस। क्यूब। अब सेकंड है क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है, सर उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। देखो 3 डायमेंशन है एक्चुअल में, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हाइट, अगर ये तीनों अलग अलग हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड। यस सर, ठीक है, ये क्यूबॉइड बन जाएगा। तो क्यूबॉइड में भी 3 आ जाएंगे। अब यहाँ जैसे सिंपल ए ले लिया था, हमें यहाँ अलग अलग लिखना पड़ेगा, लेंथ अलग, ब्रेथ अलग और हाइट हाइट अलग। अलग, तो पहले बात करते हैं, वॉल्यूम लिख लेते हैं, सिंपल होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यस सर। L into B into H। L इंटू बी इंटू एच। अब बात करते हैं पहले लेटरल सरफेस एरिया, कितना होगा देखो इस बार, टॉप और बॉटम छोड़ देना है हमें। कौन कौन सा कंसिडर करना है, ये फ्रंट और बैक सेम होगा, और ये साइड। लेफ्ट राइट, यानी इसको इस तरीके से समझो कि अगर कोई कमरा है, रूम है तुम्हारा, यस सर, तो उसकी टॉप रूफ छोड़ दो और फ्लोर छोड़ दो, तो यस सर,
क्या बची? चार दीवारें बची। 2L प्लस B और इंटू H। हाँ तो देखो इसका ये रेक्टेंगल्स हो गए अब। तो ये अगर लेंथ है तो ये कितना है? हाइट। तो इसका Yes, एरिया sir. क्या हो गया? LH। सिंपल पीछे वाले का भी क्या होगा? LH। तो Yes, sir. 2LH प्लस इसको हम देखें तो B और H, ये भी सेम Yes. BH होगा तो 2BH। इसमें से अगर हम कॉमन ले लें 2 और H तो ये हो जाएगा 2L प्लस B इंटू H। H. Yes, sir. तो ऐसे लिखते हैं हम। ऐसा तुम ये याद रखना, फार्मूला तो तुम बना ही लोगे। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? जो रूफ को हमने छोड़ा था, स्किप किया था, वो भी ऐड Okay. होगी। अच्छा वही, तो सर सिंपल हो जाएगा 2LB प्लस BH और प्लस HL। तो जो हमने ठीक है। इसमें से 2LH 2BH तो थे ही, और प्लस 2 क्या आ जाएगा? ये लेंथ HL. और ये B, LB। Yes, sir. H नहीं LB. आएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 2LH प्लस BH प्लस LB। LB. क्लियर? तो ये हो गया टोटल का डायगोनल। Yes, sir. डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितना अंडर रूट में होगा? होगा सर पूरा L square plus B square plus H square. यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल टू होगा, रेक्टेंगल के केस में हम क्या लिखते थे? डायगोनल की लेंथ L स्क्वायर प्लस B B स्क्वायर, square. लेकिन इसमें H स्क्वायर हो रहा है। Yes, sir. तो ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड है। इसी से ये सारे फार्मूला आ जाएंगे क्यूब के, अगर हम L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू A रख दो। Yes, sir. तो यहाँ अगर A स्क्वायर तो 3A स्क्वायर, रूट बाहर चला गया तो ये रूट 3A। Yes. सारे फार्मूले इसी से हो जाएंगे। तो क्यूबॉइड और क्यूब पहले दो हमारे शेप्स। क्लियर यहाँ तक सब? Yes, sir. यस सर। हम आते हैं थर्ड शेप पर। थर्ड शेप को हम शॉर्ट में तो कह देते हैं सिलेंडर, लेकिन Yes. प्रॉपर उसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। Yes. हर एक वर्ड का एक मतलब है, राइट का मतलब, सर्कुलर का मतलब, सिलेंडर का मतलब। यानी कि एक ऐसा सिलेंडर हम शेप बना रहे हैं जो कि राइट एंगल पर है, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है Yes, sir. और एकदम सर्कुलर है। Circular है, circular. ठीक, इसलिए जो तुम्हारे सिलेबस में है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। Yes, sir. सिलेंडर के शेप सर्किल के अलावा भी हो सकते हैं और राइट के अलावा किसी एंगल पर भी हो सकते हैं। तो इसमें जो हमारे डायमेंशन काम के होते हैं, एक तो आर रेडियस इसका, और हाइट ऑफ सिलेंडर। तो पहले शुरू करते हैं वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का? Pi R square H. पाई आर स्क्वायर एच। H। तो देखो ऐसे याद रख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर मतलब इसका एरिया, Yes, sir. ठीक है, और इनटू एच। एच लेंथ तक अगर इस सर्किल को मूव कर दो तो ये सिलेंडर शेप बन जाता है। Yes, sir. पाई आर स्क्वायर इनटू एच। सेकंड कर्व्ड सरफेस एरिया 2 pi R H. कितना हो जाता है? 2 पाई आर एच। H. H। कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसके बाहर की चारों तरफ का, यानी Yes. ये टॉप और सर्किल के जो वो टॉप और बॉटम में ये जो सर्किल के शेप है, इसका एरिया हटा के साइड में जितना है। Yes, sir. ठीक है, अगर हम सिलेंडर पेपर से, जैसे हम सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर को तुम ओपन करोगे तो ये इस टाइप का शेप आ जाएगा। ऐसा Yes. रेक्टेंगुलर पेपर है, इसको तुम अगर यहाँ से कर्व करना चाहो तो ये सर्किल वो सिलेंडर बन जाएगा। इसकी हाइट कितनी होगी? h, यस। और ये लेंथ और कितनी हो जाएगी? 2 pi R. ये इस सर्किल का सरकमफेरेंस, Yes, circumference. यानी 2 पाई आर। यस सर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच। तो इस तरीके से याद रखने के तरीके हैं ये कि कैसे याद रखना है, 2 पाई आर एच। और टोटल में क्या होगा? सिंपल, जो कर्व्ड था प्लस 2 pi R H जोड़ ये देंगे. इस वाले टॉप वाले और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई यानी 2 पाई आर स्क्वायर
कुछ कॉमन आ रहा तो ले लेते हैं, 2 पाई आर आ गया, आर प्लस एच। तो इस तरीके से लिखा होता फार्मूला, 2 पाई आर, आर प्लस एच। फोर्थ, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, कोन शेप जैसे कैप का होता है, स्क्रीन कोन होती है शेप, ये भी राइट है यानी बिल्कुल सीधी कोन है और सर्कुलर है। इसकी बेस कैसी है? सर्कुलर। सर्कुलर। इसमें हमारे जो काम की डायमेंशन रहती है, एक तो आर, एक कोन, एच और एल। यहाँ हमारे पास दो हाइट आती है, इसलिए हम इसको लिखेंगे वर्टिकल हाइट एच, और एक होती है स्लैंट हाइट यानी ये वाली लेंथ। स्लैंट हाइट ये हो जाता है एल। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ये याद रखना है कि हाँ, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के 1/3 के बराबर होता है। 1/3 होता है ये सिलेंडर यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर यानी एच। अगर एक सिलेंडर है जिसका रेडियस और हाइट एक कोन के बराबर है और उसे हम कोन से फिल करना चाहें, तो कोन में हमें 3 बार पानी भर के सिलेंडर में डालना होगा, तो सिलेंडर पूरा फिल हो जाएगा, फिल हो जाएगा। यस सर। क्योंकि इसका 1/3 होता है वॉल्यूम। ठीक। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस में देखो साइड में जो है वो पाई आर एल होता है। एच नहीं आ रहा कहीं भी, तो एल के टर्म में होगा, यस सर। एल है। पाई आर एल। एल और टोटल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बस नीचे एक सर्किल है उसे ऐड कर दो, अगर कॉमन लेके लिखना है तो पाई आर एल प्लस आर। ठीक। यस और सर। एल और एच में अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो हम देखो, अगर ये ट्राइंगल लें तो ये एच है, ये एल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे सीधे सर। पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच। एच एच स्क्वायर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। प्लस। तो वर्टिकल हाइट और स्लैंट हाइट को हम इस रिलेशन से आपस में रिलेट कर सकते हैं यस सर। या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट शेप है स्फेयर। स्फेयर एक सॉलिड बॉल की तरह होता है, यस सर। इसमें ना कुछ हाइट होती है ना स्लैंट कुछ होता है, सिर्फ क्या होता है? रेडियस। यानी यस सारे सर। फार्मूले जो होंगे वो रेडियस के टर्म में होंगे। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 4/3 पाई आर पाई और क्यूब। क्यूब। अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। क्यूब, क्यूब होता है। वॉल्यूम में हमेशा क्यूब होगा। यस सर। पिछली बार जो सारे फार्मूले तुम्हें ध्यान हो तो या तो वो इस तरीके से थे, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर की डिग्री 2 और एच की 1, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 3। 3 हमेशा वॉल्यूम में क्या होगा? 3 डिग्री होनी चाहिए, 3 डिग्री सिर्फ होगी। एक ही वेरिएबल है आर, तो इसलिए इसकी 3 होगी डिग्री। कभी भी कंफ्यूज मत होना वॉल्यूम में आर स्क्वायर है या क्यूब है, क्या था, डिग्री 3 आनी चाहिए मिलके। और इसमें देखें कर्व्ड और टोटल सेम है, जो कर्व्ड है वही टोटल एरिया है, चाहे हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, सी एस ए की या टी एस ए, दोनों सेम है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट शेप है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब, हेमी मतलब हाफ, यानी स्फीयर को हमने क्या करा? इसमें से कट कर दिया, आप कर दिया। तो इस टाइप का शेप हो गया जैसे बॉल होता है। इसमें भी सिर्फ रेडियस ही होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? जो अब सेम रहेगा 4/3 हाफ हो पाई जाएगा आर ये। हाफ हो जाएगा, जो स्फीयर का होता है उसका हाफ। राइट। 2 से डिवाइड कर देंगे सर पूरी। हाँ, उसे कर देंगे तो ये 4 की जगह 2 हो जाएगा, आधा हो, यस सर। यस 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें देखो कर्व्ड और टोटल आ गया, क्योंकि ये जो साइड है ये कर्व्ड में आएगी और जो ऊपर वाला ये सर्किल है ये टोटल में ऐड होगा। तो सी एस से कितना हो जाएगा? ये जो पूरा था इसका हाफ,
2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टीएसए में क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर में ये ऊपर वाला फेस जो हमने कट कर दिया था ये 3 पाई yes आर sir. ऐड हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, yes sir. अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन मतलब कौन से शेप की बात हो रही है? ये अगर देखो कोन है, राइट सर्कुलर कोन लिया हमने, इसका रेडियस मैं अभी कैपिटल आर से लिख रहा हूँ और हाइट लिख रहा हूँ कैपिटल एच। H हमने इसे क्या करा, कट कर दिया। कट कैसे करा, इसकी बेस के पैरेलल एक सरफेस ली, यानी ये कोन रखो और उसे ऐसे कट कर दो। पैरेलल मतलब ये हाफ कट के अलग हो गया और ऊपर वाला अलग हो गया, तो ऊपर वाला जो शेप होगा वो तो फिर से एक कोन बन जाएगा छोटा। यस सर। ठीक है, ये नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये किस तरीके का होगा, ये देखो ये ऊपर से इस तरीके से कटा होगा और नीचे से ये इस तरीके से, इसकी बेस सर्कुलर, ये इस तरीके से हो गया, यानी ऊपर भी एक सर्किल आ गया और नीचे भी। नीचे भी। तो ये हमने पहले से एज्यूम कर रखा था कैपिटल आर, ये क्या हो गया, हमने संभाल लिया स्मॉल आर। ठीक, yes sir. ये जो शेप होता है ये कहलाता है फ्रस्टम ऑफ अ, मतलब इस तरीके से जब हम कट करते हैं तो फ्रस्टम कहलाता है, और कोन को कट किया है इसलिए ये कहलाएगा फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक, ये कैसे शेप है, जैसे बकेट होता है, बाल्टी होती है, या फिर बहुत Multi yes sir. भगोना टाइप का होता है, Yes sir. तो ये वही शेप है। अब इसके लिए हम फार्मूले लिख लेते हैं, क्या क्या होता है ये आपको अब याद रखने होंगे क्योंकि डायरेक्ट यूज होते हैं। वॉल्यूम सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन होता है, देखो कोन में भी 1/3 आता है तो 1/3 से ही शुरू किया हमने, पाई एच, लेकिन रेडियस अब दो हमारे पास है, ये बड़ा वाला जो एक्चुअल कोन का रेडियस था और ये जो कट करने के बाद बचा। ठीक, और ये एच हो गई इसकी हाइट। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1/3 पाई एच Pi H R square. प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर, दोनों कैपिटल आर स्क्वायर। Yes sir. कर्व या लेटरल सरफेस एरिया, इसमें भी हमें क्या चाहिए होगी अब, स्लैंट हाइट कर्व के लिए। तो पाई आर एल था कोन में, Yes sir. यहाँ 2 आर है, Yes sir. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को लिखना पड़ेगा इस बार। और टोटल सरफेस एरिया, इसमें दो एरिया ऐड होंगे, पाई आर Yes sir. स्क्वायर स्मॉल वाला और पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला, Capital वाला. हो जाएगा पाई दिस वन आर प्लस आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, Yes sir. और लास्ट स्लैंट हाइट और वर्टिकल हाइट को कैसे रिलेट करेंगे, ये देखो ये वर्टिकल हाइट h है, ये Yes sir. स्लैंट हाइट है। मैं अगर यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये Yes sir. Yes sir. तो ये तो हाइट हो जाएगी h, H सेम रहेगी. ये कितना हो जाएगा, ये स्मॉल r माइनस हो जाएगा कैपिटल R से. देखो ये पूरा Yes sir. कैपिटल हाँ R ये था, होगा. ये स्मॉल था, तो ये कितना बचा r माइनस। R माइनस इसमें अगर R. मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे रिलेशन मिल जाएगी Yes. कि l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस
आर माइनस आर स्क्वायर, यानी एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर। तो ये है चार फार्मूले फ्रस्टम ऑफ अ कोन के, और ये 4 स्लैंट हाइट कोएफिशिएंट। ठीक, यस याद रहेंगे? हाँ सर याद कर लेंगे। चलो अब हम इस पे डायरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें एक शेप होते हैं हॉलो वाले। हॉलो शेप्स में हम क्या करते हैं, सिंपल हॉलो शेप्स, हॉलो मतलब वो अंदर से खाली है। जैसे यस मान लो ये ग्लास है, जब ग्लास बनाते हैं हम तो ग्लास की अपनी कुछ थिकनेस भी होती है यस ना। ग्लास ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही बारीक हो, तो ये उसके अंदर का हमने बनाया है जब उसकी थिकनेस को हमने कंसिडर कर लिया। ये हो गया। ये जैसे वायर होते हैं, वायर के ऊपर कोटिंग यस होती है, तो ये सारे शेप्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसमें से बस वॉल्यूम में माइनस कर देना होता है। जैसे कि हम अगर इसका रेडियस मान लें स्मॉल आर अंदर वाले का, और बाहर वाले का हमने मान लिया कैपिटल आर, कैपिटल आर। हाइट दोनों की सेम होगी। यस सर तो ये पूछा है कि कितना ग्लास यूज हो रहा है या वायर की कितनी कोटिंग यूज हो रही है। हम यस अगर वॉल्यूम निकालें तो हमें सिंपल माइनस क्या कर करना देंगे, है, आउटर में से इनर माइनस कर देना। इनर माइनस कर देंगे। यस वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। इनर आउटर का कितना होगा, ये वाला कैपिटल आर लेके निकालेंगे, सिलेंडर शेप है तो पाई आर स्क्वायर एच। अंदर वाले का स्मॉल आर वाले से निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का सेम है, यस सर तो ये हो जाएगा पाई एच कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, तो यस होलो शेप्स इसमें भी, कोन में, स्फेयर में, किसी में भी हो सकते हैं। तो बस आउटर माइनस इनर रखना है और रेडियस उनके सही से चेक कर लेना कौन सा लेगा। ठीक है, यस यस सर चलो अब हम शुरू करते हैं। सीपीयू इस पे लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन मान लो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस, मान लो कि दो हमने कोन ले ली, यस तो सॉरी कोन कह रहे क्यूब लिए हमने, क्यूब। यस सर दोनों सेम क्यूब थे, उसकी साइड थी मान लो 4। ठीक है, एक दूसरा और यस क्यूब है सेम, साइड उसकी भी क्या है 4 है। हम उसे क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, एक साथ मिला देते हैं यस सर साइड टू साइड, यानी इसकी ये वाली साइड और ये साइड, यस सर इसको हमने फिक्स कर दिया आपस में। तो जो रिजल्टेंट शेप बचेगा बना, उसका वो बताना है आपको सरफेस एरिया टीएसए। यस सर दो क्यूब्स को हमने ज्वाइन किया एंड टू एंड, एंड टू एंड। तो जो रिजल्टेंट बच रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है कितना होगा। यस सर टोटल सरफेस। पहले देखना पड़ेगा कि कौन से शेप करना है। यस सर अगर मैं देखो सिर्फ सामने सामने इस वाली फेस को अगर मैं देखूं तो मुझे ये दो ऐसे एक साथ रखे हुए दिखेंगे। ठीक है, यस सर ये भी 4 था तो ये भी कितना हो गया 4। पीछे से मैं अगर कंप्लीट करूं, वही हाँ तो देखो ये फ्रंट तो कितना हो गया 4 4, लेकिन ये जो पीछे इसकी ब्रेथ थी वो 4 ही रहेगी और हाइट भी कितनी रहेगी 4।
ये अब क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड। तो ये लेंथ अलग हो गई अब। तो क्यूबॉइड का तुम्हें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ds ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, LB BH प्लस SL LB प्लस BH H। SL। बस तो हमें लेंथ यहाँ चेंज करनी है 8, बाकी सब 4 4 ही रहेगा। यस सर। तो 8 इंटू 4 यानी 32, B इंटू H 16 और H इंटू L फिर से 32। तो 32 प्लस 32 64 प्लस 16 80 इंटू 2 160। ठीक है, 1 अगर ये यूनिट मान लो सेंटीमीटर में है सब, तो ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यस एरिया है स्क्वायर रहेगा। क्लियर ये चीज क्वेश्चन। यस। अच्छा, इन क्यूब का मैं अगर अलग अलग निकालता तो कितना आता, तो 2, दोनों का निकाल रहा हूँ सेम होगा सरफेस एरिया, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और एक का कितना होगा 6 इंटू ए स्क्वायर। यस सर। क्यूब का तो 6a² होता है सिंपली, यस सर। यस 6a² हो गया ये, और इंटू 2 क्योंकि दो क्यूब्स थी, ये हो गया 2 6 12 इंटू 16, 16 1 160, 2 32 192। 192। यस सर। तो देखो अब टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ या कम हुआ बन का तो सर इंक्रीज हो गया सर। है। पहले दो क्यूब्स थी, यस सर। सरफेस एरिया था 192, यस सर। कितना हो गया, इधर तो सर डिक्रीज हुआ है सर, लेकिन जब किसी सिंगल एक का निकाला सर उसका इंक्रीज हुआ है। ये सिंगल कहाँ, दो से मिलके बना है ना, हाँ ना, इधर तो सर डिक्रीज हुआ है सर। डिक्रीज हुआ है। यस सर। सानिया डिक्रीज हुआ है ना टोटल सरफेस एरिया, यस सर। यस सर। डिक्रीज क्यों हुआ ये बताओ मुझे, यस सर। डिक्रीज क्यों हो गया। डिक्रीज। देखो सरफेस, सरफेस मतलब जो ये सारी फेसेस थी, यस 6 सर। फेसेस थी पहले, इसकी भी यस 6 सर। फेसेस थी। जब हमने इसको ज्वाइन किया तो एक्चुअल में ये दोनों जो एरियाज थे, ये दोनों यहाँ बीच में आ गए अंदर कहीं, यस सर। ये अंदर यहाँ पर कहीं आ गए ये, हाँ। यस सर। और ये अब कहीं भी बाहर की तरफ ओपन नहीं है। यस सर, इनका मतलब ये ये खत्म हो दोनों गया। जो सरफेस हैं ये कम हो गई। यस सर। तो अगर मुझे डायरेक्ट डिक्रीज निकालना होता तो मैं इन दोनों फेसेस का निकाल सकता था, 2 इंटू 4 इंटू 4, यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। यस सर। मैंने ये दोनों कम हो गई, इसके अंदर आ गई। यस यस। क्यूबॉइड के बाहर से हम देख रहे हैं ना, इसको देख ही नहीं पा रहा है। तो जो चीज इस यस तरीके से कवर हो जाती है वो सरफेस एरिया में नहीं आती, सरफेस एरिया यस में सर। भी यस ये सर। आ रहा है। यस सर। फिर ये साइड गायब हो गई दोनों। ठीक, तो ऐसी क्वेश्चन बन सकता है इसका। अभी हमने एंड टू तो एंड, सर इसका हम ना निकालें डायरेक्ट ही इसे, मतलब अगर थोड़ा हमें मतलब एडवांस हो तो हम इसे माइनस भी कर सकते हैं डायरेक्ट उसमें से, इसे एक का निकाल लेंगे सरफेस ऑफ एरिया। अब ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने पहले प्रॉपर तुम्हें तरीके से समझाया है। यस यस सर। ऐसी बन सकता था, एंड टू एंड की जगह क्या हो जाता, टॉप बॉटम। क्या करते, क्यूब को इसके ऊपर रख देते, दूसरी क्यूब, यस सर। तो फिर पूछता है कि आप बताओ सरफेस एरिया। यस सर। ठीक। अच्छा, अगर वॉल्यूम की बात होती तो वॉल्यूम पे कुछ फर्क पड़ता, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इनमें क्या रिलेशन होगी, इंक्रीज होगा, कम होगा, या सेम रहेगा, या नहीं बता सकते हम।
सर इंक्रीज हो जाएगा सर वॉल्यूम का। सानिया क्या यस सर। ये दो क्यूब हैं, इनको हमने मिला के क्यूबॉइड बना दिया, तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कम हो जाएगा, या सेम रहेगा? ये हम नहीं बता सकते अभी। सेम रहेगा। सेम रहेगा, सेम रहेगा। देखो क्यूब में अगर तुम कुछ फिल कर रहा हो यस सर। और इसमें कुछ फिल कर रहा हो, यस सर। इन दोनों को एक साथ रख के इसमें वाटर डालोगे तो सेम ही तो वाटर होगा, या कुछ यस सर। यस सर। यस सर। कम ज्यादा हो जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा? यस सर। नहीं पड़ेगा ना। तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम हम उसके अंदर जो क्वांटिटी फिल कर सकते हैं उसके रेस्पेक्ट में बताते हैं, और सरफेस एरिया या यस बाहर की जो सरफेस एक्सपोज हो रही है बाहर की तरफ, उससे। ठीक। जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिलेंडर एंड कोन हैव सेम बेस एंड सेम रेडियस। सिलेंडर एंड कोन, वही अभी जो चीज डिस्कस की थी हमने, है सेम रेडियस एंड हाइट। हाइट और रेडियस सेम है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है उनका। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू कोन इज 2:1, 3:1, 2:3, या 3:1। सर ऑप्शन बी होगा 3:1। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि एक सिलेंडर और कोन अगर सेम रेडियस और सेम हाइट की है, यस सर। यानी ये रेडियस सेम है और हाइट, ऐसा ही एक सिलेंडर है, सेम हाइट है उसकी और सेम रेडियस है, यस सर। इसका जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर का 1/3 होगा। यस सर। यानी सिलेंडर का जो होगा 3 टाइम्स होगा। तो रेशियो ऑफ सिलेंडर पहले लिखा है तो 3। यस ठीक है। 3:1। piece of paper is in the shape of semi circular region of radius 10 सेंटीमीटर। एक पेपर है सेमी सर्कल की शेप का है जिसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। यस सर। उसे हमने रोल किया, इट इज रोल्ड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर कोन। उसे हमने रोल करके क्या बना ली? कोन। स्लैंट हाइट पूछ रहा है कितनी होगी? 5, 10, 15, 20। एक पेपर लेके इमेजिन करो, कोई फार्मूला या कुछ नहीं है, इमेजिनेशन है। उससे अगर हम कोन बनाए तो किस तरीके से बनती है कोन? पेपर shape of semicircular region of radius 10 centimeter. It is rolled to form a right circular form. पेपर से कोन बनाना आता है? अगर पेपर दे रखा है कोन बना लोगे उससे? यस सर। अभी बना ले रहे हैं। बताओ। पेपर कैसा दिया है? सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कल में दिया है। सेमी सर्किल की शेप में है। गोल दिया है।
तानिया बनाओ, इसमें कोई फार्मूला या कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट तुम्हें सोचना है। सोचना सर, उसी से सर बेंड करना है क्या, उस वहां से उसे कट कर दें? हाँ उसे ही घुमा देना है बस, एक साइड पकड़ के उसे रोल कर दो। यस सर। चलो ये तुम बना के देखना, इसका आंसर 5 ही है, वो सॉरी 10। जो रेडियस होगा वही स्लेंट हाइट होगी। यस सर। मैं अभी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टाइम थोड़ा कम बचा है। देखो ग्लास दिया है, यस सर। ग्लास का क्वेश्चन, ग्लास अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि उसमें 2 रेडियस गिवन होंगे, एक आउटर और एक इनर। 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 इस बार आउटर इनर इन्होंने रेडियस दे रखा है, फोर सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है बड़ा वाला जो है बाहर जो आउटर है उसका 4 है रेडियस और इनर का है 3। ठीक, और हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है इस बार। वॉल्यूम में तो हमें सिंपल हो गया था, पिछली बार डिस्कस किया था। यस कर्व्ड सर। सरफेस एरिया में क्या करेंगे? सर इसमें सर फार्मूला से सर माइनस कर देंगे, उसमें जो रेडियस 3 है 1 हो जाएगा, 1 2 पॉइंट। तो ऑप्शन दे रखा है उन्होंने 55, यस सर। 110, 220 और 440। ये सारे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये सब सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया, यस सर, इसमें ऐड हो जाएगा सर। एक मिनट क्लियर कर लेते हैं एक चीज। वॉल्यूम यस का सर। मतलब होता है इसके अंदर की क्वांटिटी, यस सर। यानी ये तो ग्लास था, ये तो सॉलिड होता है। यहाँ तक ग्लास ठीक है, यहाँ पर सॉलिड है एकदम, खाली जगह कौन सी है इसके अंदर की? सर ऑप्शन डी होगा इसका, तो इसका ऑप्शन डी होगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम में तो हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये वॉल्यूम कम हो रहा है, ये बाहर की जगह में से ये अंदर वाला हमें माइनस करना ही है, ठीक है। यस सर। लेकिन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया देखो, एक तो ये बाहर का एक्सपोज है, यस सर। मतलब इस तरीके से देखो कि तुम ये सारा, सॉरी ये नीचे की तो बात नहीं कर रहे, कर्व, तो ये बाहर का सारा एरिया एक्सपोज्ड है। तो ये कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, 2 पाई पाई आई आर प्लस आर इंटू एच हो जाएगा। कैपिटल आर से शो कर रहा हूँ मैं आउटर को। यस। और जब ये अंदर का अगर हम देखें तो अंदर ये वाली सरफेस, जैसे ग्लास को तुम अगर अंदर से देखो तो ये सरफेस भी तो ओपन है ना, ये एक्सपोज है बाहर की तरफ, यानी ये भी तुम्हें सरफेस एरिया यस ऐड करना पड़ेगा। दोनों सिलेंडर शेप थे तो फार्मूला 2 पाई आर एच, एच सेम है तो दोनों जगह मैंने एक ही एच लिख लिया, आर अलग अलग थे तो एक कैपिटल कर दिया एक स्मॉल कर दिया। यस। तो ये चीज क्लियर रखना है कि सरफेस एरिया में हम वो चीज निकालते हैं जो हमें विजिबल है, जो एक्सपोज हो बाहर की तरफ, यस सर। ठीक है। चाहे वो कटा हुआ है, खुला हुआ है, ऐड किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। जैसे मैं तुम्हें यहाँ एक समझा दूँ, तुमने एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी किए होंगे कि ट्यूब था एक, मान लो इस क्यूब में क्या किया हमने, हेमिस्फेरिकल शेप यहाँ ऐड कर दिया मान लो। यस सर। तो ऐड करने पे भी ये सरफेस एक्स्ट्रा हुई, तो जब अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो यस सर। इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर मैं दूसरा एक क्यूब बनाऊं और उसमें मैं ऐड करने की जगह क्या कर रहा हूँ, इस बार कट कर देता हूँ, ये मैंने कट कर दिया यहाँ पे हेमिस्फेरिकल शेप,
ठीक है। तो जब हम इस क्यूब की सरफेस पे आएंगे तो ये बीच में गड्ढा सा है, लेकिन ये जो यस सर। अंदर की सरफेस है यस सर। ये भी सरफेस एरिया में ऐड होती है, क्योंकि ये एक नई सरफेस बन गई अंदर, तो ये भी सरफेस एरिया में ये वाली चीज ऐड होगी। सर यानी दोनों कंडीशन में ऐड ही होगी। दोनों में बिल्कुल सेम आंसर आएगा, क्योंकि ये जो गड्ढा किया ये कवर हो गया, तो ये माइनस यस करना था हमें, और जब इसमें आएंगे तो यहाँ भी ये गड्ढा हो गया, ये ओपन हो गया, तो ये ऊपर सर्किल वाला एरिया माइनस हो जाएगा, लेकिन ये जो अंदर कट हुआ ये ऐड होगा, या ये जो इसके ऊपर आ रहा है ये ऐड होगा। तो सरफेस एरिया के क्वेश्चन में हम इस तरीके से देखते हैं कि कौन कौन सी सरफेस हमें दिख रही है, विजिबल है या एक्सपोज्ड है। जो चीज कवर हो गई, छुप गई, वो माइनस कर देते हैं। ठीक। वॉल्यूम में अलग होता है, यहाँ इस क्यूब में ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड होगा, यहाँ इस क्यूब में से ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस होगा। माइनस होगा। ठीक। यस सर। तो इन दोनों का डिफरेंस क्लियर रखना तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कहीं फंसोगे नहीं। तो यहाँ पर देखो दो सर हाँ सर एक बार सर फिर से सर रिपीट करना सर, ये आपने लाइन बोली थी इसमें सर, क्यों सरफेस वाली सर, सरफेस एरिया वाली। देखो सरफेस एरिया, कोई अगर बॉडी है, ये क्यूब था, इसके यस ऊपर सर। एक हेमिस्फीयर लगा दिया मैंने, यस सर। यस। तो ये पांचों फेस तो अलग है, सिर्फ ये टॉप की वजह से थोड़ा चेंज हुआ। तो टॉप पे जब हम आएंगे तो ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, यस सर। ये हम क्या करेंगे, ऐड, यस ये सी एस इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा ऐड करना है। नया। लेकिन यस इसके सर। अंदर एक सर्किल बना, ये यस इतना सर। एरिया कवर हो गया, हमें दिख नहीं रहा कहीं भी बाहर यस से, यस। हमें तो ये पूरा बॉल Yes, sir. दिख रहा है, तो ये माइनस करना पड़ेगा। हाँ यस सर। लेकिन अगर Yes. अंदर में कट करता तब भी वही चीज होती, क्योंकि ये ऊपर सर्किल एक गड्ढा बन गया, यस सर। ये चीज खुल गई, यानी उतनी सरफेस कट हो गई, तो ये माइनस होगा। लेकिन ये अंदर एक सरफेस बन गई, ये ऐड होगी। जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे एक अंदर एक सरफेस दिख रही है ना, यस सर। तो ये ऐड होगी। यानी ये Yes. और ये केस दोनों सेम है सरफेस एरिया के हिसाब से। ठीक। लेकिन अगर मैं Yes. वॉल्यूम की बात करता तो मैं ये कहता कि क्यूब का अपना वॉल्यूम तो है ही, प्लस हेमिस्फीयर का और आ गया, ऐड हो जाएगा। इसमें दोनों ऐड हो जाते। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्यूब में से हेमिस्फीयर कट हो गया, जी जी सर। तो यहाँ में माइनस हुआ। वॉल्यूम में हम क्वांटिटी देखते हैं कि उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, जितनी क्वांटिटी वो कैरी कर सकता है। सरफेस एरिया में सिर्फ सरफेस देखते हैं कि यस सर। सरफेस बन गई या क्या हुआ। तो यहाँ भी हमें दो सरफेस दिख रही थी, एक बाहर वाली ग्लास की और एक ग्लास के अंदर वाली, तो उन दोनों को क्लियर। यस सर। तो बस अब क्या वैल्यू रख दो इसमें, सर ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी आ रहा है। यस सर डी डी। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट करते हैं। जो तुम क्वेश्चन कह रहे थे अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा था सानिया, ये जामिया डिप्लोमा का क्वेश्चन था, तो आसिफ ने कहा था कि डिस्कस करने के लिए, तो हम वो कर रहे हैं कि एक हम Yes, sir. करिए। वेल डग किया हमने, यानी ये मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल पे क्या करा हमने, गड्ढा खोदना शुरू कर दिया इन शेप ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर की तरह। वेल कुआं जो होता है, कुएं का शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप सिलेंडर होता है। Yes, ठीक है। तो वो ये कह रहा था कि जैसे जैसे हम गड्ढा खोदेंगे तो यहाँ से मिट्टी निकलेगी, तो मिट्टी क्या करते जा रहे हैं हम, एम्बैकमेंट यानी इसके चारों तरफ किनारे पे रखते चले जा रहे हैं मिट्टी। यस सर चारों ओर। तो मिट्टी जब हम रख रहे हैं तो मिट्टी चारों तरफ ये इस तरीके से रखेंगे, ये तो बीच में गड्ढा खुदा हुआ है, इसके चारों तरफ ये जो मैंने सर्किल शेप बनाया है, यहाँ मिट्टी रखते जा रहे हैं। जब मिट्टी ज्यादा होती जाएगी तो मिट्टी ऊपर उठती चली जाएगी। यस सर। Yes, sir. ये भी एक क्या बन जाएगा, सिलेंडर। एक सिलेंडर बन जाएगा ये। यस। ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा, ये जो जितनी जगह पे वो गड्ढा कुआं खुदा हुआ है वहां पर कुछ नहीं आएगा, वो बीच में जगह खाली होगी। यस। ठीक है। मिट्टी तो यहाँ एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं ना,
यस ये था वो क्वेश्चन। लेकिन उसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वो ये दे रखा था तुम्हें कि शायद इसका डायमीटर था 2 मीटर। हाँ, ऐड भी दी थी उसमें कुछ। ये था 2 मीटर का डायमीटर, और जो गड्ढा हमने खोदा वो 14 मीटर का। 40 मीटर था। यस इतना गहरा गड्ढा खोदा। तो वो ये कह रहा है कि अब ये जो हमने मिट्टी जो इस पे रखते जा रहे हैं ग्राउंड पे चारों तरफ कुएं के, कि ये कितनी हाइट तक जाएगा। यस ठीक है, तो मेन ये क्वेश्चन था। उसमें देखो प्रॉब्लम क्या थी क्वेश्चन में ये था कि अगर हम इसमें फार्मूला लगाएं तो फार्मूला ये लगेगा कि इसमें से जो मिट्टी निकली यानी इसका वॉल्यूम, यस सर। वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस अर्थ जो हम ऊपर रख रहे हैं मिट्टी। ठीक है, यस यस ये तो सिलेंडर है, सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा यस 1, और ये हो गया एच इज इक्वल टू अर्थ, जो मिट्टी हम इस पे रख रहे हैं। ये कौन से शेप बन रहा है देखो, ये बन रहा है गिलास होलो वाला। सिलेंडर वाला, यस सर। होलो सिलेंडर है। यस यानी अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये तो 1 है अंदर वाला। बाहर वाले के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि कितनी थिकनेस तुमने रखी है। इसे मान लो मैंने मान लिया x, यस सर। जो मिट्टी की ये थिकनेस है या यस सर। विड्थ है वो x है, तो इसका रेडियस कितना हो गया मिलके 1 प्लस x। यस तो ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एच, हमें नहीं पता था, माइनस ये अंदर वाला जो सिलेंडर है यानी कि पाई 1 स्क्वायर एच, दोनों की हाइट यस सेम है एच। तो पाई इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एच कॉमन ले लिया, यस कैंसिल। तो ये आ गया एक तरीके से 14 पाई इज इक्वल टू पाई एच इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 2x। तो पाई से पाई कैंसिल, यस 14 इज इक्वल टू एच एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, ये आ गया था फाइनली। अब क्वेश्चन में मिसिंग ये था कि अगर हाइट पूछी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसे कितनी दूर तक फैला रहे हैं, यस सर। x। क्योंकि x और h आपस में रिलेटेड है। जैसे जितनी यस दूर तक यानी x की वैल्यू मैं बड़ा करूंगा तो हाइट कम होती चली जाएगी, कम होते चले जाए। यस सर। अगर कम दूर तक रखूंगा तो हाइट बढ़ती चली जाएगी। तो यस क्वेश्चन में ये तुम्हें गिवन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यस गिवन नहीं था तो हमें उल्टा चलना पड़ा। मतलब वो सही तरीका नहीं है, लेकिन और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बच रहा था। एच की वैल्यू एक ऑप्शन में थी 0.4, यस सर। मैंने कहा था कि सही आंसर है ये। यस सर। हाँ आपने। अगर मैं इसे मैं 0.4 रखूं तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 4/10, 0.4 को। यस सर। ठीक है, x प्लस 2 इंटू एक्स, तो ये 2, ये हो गया 7, 7। 5, ये हो गया 35। यस तो 35 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2। यस तो यहाँ अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखो 5 यस इंटू 7 इज 35, 35। यानी x इज इक्वल टू 5 पर h की वैल्यू आ सकती है 0.4। बाकी और जो ऑप्शन थे 0.8 था शायद, एक 0.6 था, एक 1.02 था। इन सब में x की वैल्यू कोई प्रॉपर इंटीजर में नहीं आ रही थी, डेसिमल वगैरह में आ सकती थी। तो तो सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। हाँ, ये मिसिंग था, ये तुम्हें x देना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि ये 5.1 या 5.2 नहीं हो सकता। तो सर इसके फिर नंबर ऐड होता है कि नहीं सर नहीं, उसमें ऐसे पेपर में में? तो सही तरीका तो यही कि नंबर ऐड करना चाहिए। यस सर। और सर जिसने इस क्वेश्चन किया ही नहीं उसको भी ऐड होगा सर? हाँ, यस जब वो गलत क्वेश्चन या मिस प्रिंटिंग या कुछ हो जाती है तो फिर सबको ही ऐड होता, या फिर यस उसमें से हटा देते हैं 100 की जगह 99 में से मेरिट बनाते हैं, ये करते हैं। यस ठीक है, यस चलो फिर आज की क्लास एंड करते हैं। इसके यस कुछ सर। क्वेश्चन हम ओके सर। जब प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर या प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे तब और कर लेंगे। ठीक है। ये ओके सर। ओके। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
गुड मॉर्निंग।